नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। आज की खबर बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। ये किस्सा साल 2009 का है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे और उत्तर प्रदेश में राजनीति के दो धुर विरोधी कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव ने हाथ मिला लिया था। मतलब समाजवादी पार्टी और कल्याण सिंह की पार्टी का गठबंधन हो गया था। कहते हैं गठबंधन अमर सिंह ने करवाया था और ये बात आजम खान साहब को पसंद नहीं आई थी। मतलब वो इस गठबंधन के विरोध में थे। इसके बाद जब टिकट बंटवारा हो रहा था, एक बार फिर से अमर सिंह की चली और रामपुर सीट से जयप्रदा को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। आजम खान को ये बात और ज़्यादा बुरी लगी। मतलब पहले कल्याण सिंह के साथ मुलायम सिंह यादव ने गठबंधन किया, ये बात उनको खटकी और फिर जयप्रदा को रामपुर से चुनावी मैदान में उतार दिया। इस बात से आजम खान साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। हुआ ये कि उसके बाद आजम खान पर आरोप लगा कि वो जयप्रदा का चुनाव में विरोध कर रहे हैं। मतलब ये आरोप जयप्रदा की तरफ से भी लगाया गया कि वो प्रचार में भी उनका विरोध कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जयप्रदा की रामपुर सीट से हार हो जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। परिणाम आए, जयप्रदा रामपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरी थी और वो जीत गई। लेकिन मुलायम सिंह यादव तक ये बात पहुंची कि आजम खान ने पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया, पार्टी लाइन से अलग जाकर काम किया, जिसके बाद मई 2009 में मुलायम सिंह यादव ने आजम खान को पार्टी से निकाल दिया। कुछ समय बाद मुलायम सिंह को अलग अलग जगहों से रिपोर्ट मिली और उनको एहसास हुआ कि आजम खान को पार्टी से बाहर निकालकर उनसे गलती हो गई। फिर उन्होंने अमर सिंह और जयप्रदा को पार्टी से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग पार्टी लाइन से अलग जाकर काम कर रहे हैं और एक बार फिर से आजम खान की पार्टी में वापसी हो गई। मतलब जब मुलायम सिंह यादव को एहसास हुआ कि आजम को पार्टी से निकालना एक बड़ी भूल है, एक गलती है, तब वो आजम खान पर कठोर नहीं मुलायम हुए और पार्टी में उनकी वापसी हो गई। ये किस्सा मैंने आपको क्यों सुनाया, जब मैं खबर बताऊंगा तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। मुलायम सिंह यादव उदारवादी थे, जल्दी से वो लोगों को माफ़ कर दिया करते थे। लेकिन उनके बेटे अखिलेश यादव के बारे में अवधारणा लोगों की अलग है। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जल्दी से भूलते नहीं हैं जब उनके साथ कोई कुछ गलत करता है। और ये बात कही जा रही है उन 7 बागी विधायकों को लेकर जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जब 10 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हुए थे, उसमें समाजवादी पार्टी से बगावत कर दी थी और परिणाम ये हुआ था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आलोक रंजन हार गए थे। ये बात अखिलेश यादव को चुभ गई और यही कारण है कि अब अखिलेश यादव उन विधायकों को माफ़ करने के मूड में नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं फखरुल हसन चांद, उनकी तरफ से दो टूक कहा गया है कि पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के तमाम समर्थक, पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ धोखा किया, जिन लोगों ने मौका परस्ती की, जिन लोगों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, उनको किसी भी सूरत में माफ़ ना किया जाए, उनको पार्टी में लिया ना जाए। और यही अखिलेश यादव भी चाहते हैं, ये कहना है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का। लेकिन अब क्या वाकई में ऐसा होगा? क्या वाकई में उन सभी की समाजवादी पार्टी में वापसी नहीं होगी? हालांकि जिन विधायकों ने बगावत की थी उसमें से मनोज पांडे पहले ही बीजेपी में जा चुके हैं, लेकिन राकेश प्रताप सिंह हैं, इसके अलावा अभय सिंह हैं, विनोद चतुर्वेदी हैं, राकेश पांडे हैं, पूजा पाल हैं, आशुतोष मौर्य हैं। इन सभी का आगे क्या स्टैंड रहने वाला है? ये विधानसभा में समाजवादी पार्टी की साइड बैठेंगे या विधानसभा के भीतर इनकी सिटिंग की स्थिति कुछ और होगी, ये इस बार मानसून सत्र के दौरान साफ हो जाएगा। और इसके साथ ये भी साफ हो जाएगा कि क्या समाजवादी पार्टी इन सभी की सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को कोई पत्र देती है। क्योंकि चर्चा ये चल रही है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि इन सबको पार्टी से बाहर निकाला जाए, इनको सबक सिखाया जाए, इनकी विधायकी जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो विधानसभा स्पीकर को एक पत्र दिया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से कि इन सभी को आप विधानसभा की सदस्यता से निरस्त कर दीजिए, इनकी सदस्यता को निरस्त कर दीजिए और अब ये सभी लोग समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। लेकिन चूंकि सियासत में कहा जाता है कि कोई भी परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, कई बार हमने इसकी वानगी भी देखी है। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ तो ये बात किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में राजनीति के दो धुर विरोधी पार्टियां यानी बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ आ गई। क्या ये भी हो सकता है क्या राजनीति में? लेकिन ये हुआ। और याद करिए कि 2013 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में गठबंधन हुआ था। जिस आम आदमी पार्टी का उदय कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हुआ था, उन दोनों का गठबंधन हो गया। इसके अलावा बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ आ गए थे विधानसभा चुनाव के दौरान। ऐसा ही हमें महाराष्ट्र में देखने को मिला था, जहां पर उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो गया था एनसीपी के साथ। तो मतलब जो पार्टियां कभी एक दूसरे के धीर विरोधी कही जाती हैं,
जब उनका गठबंधन हो सकता है, वो एक साथ आ सकती हैं, तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, स्थायी नहीं होता। यहाँ कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने जैसे संकेत दिए हैं या समाजवादी पार्टी की तरफ से जैसा संकेत दिया जा रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, इस बार परमानेंट विरोध हो रहा है। इस बार जो दुश्मनी है, जो कड़वाहट है, वो परमानेंट है, वो स्थायी है, वो अस्थायी नहीं है। और शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि उन नेताओं की समाजवादी पार्टी में वापसी अब बहुत मुश्किल है। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी उदारवादी फिलहाल नहीं होने वाली है।